सर जॉर्ज वार्ले का कार्यकाल क्या है? 1805 से 1807। सर जॉर्ज वार्ले के समय सबसे बड़ी घटना कौन सी थी? वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1806 ईस्वी में। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह होने का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों ने सिपाहियों को माथा पर टीका लगाने और कान में बालियां पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। वेल्लोर विद्रोह के समय मद्रास के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक? 1807 से 1813। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय होने वाले प्रमुख घटना कौन सी है? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब और किसके किसके बीच हुई? 1809 ईस्वी में राजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुआ। 1813 का चार्टर एक्ट किसके समय पारित हुआ? लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या है? 1813 से 1823। यह एक विस्तारवादी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर कौन सी नीति अपनाई? फॉरवर्ड पॉलिसी या विस्तारवादी नीति? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण क्या बना? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों के सबसे बड़े सहयोगी पिंडारियों का दमन किया। यही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण बना। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब हुआ? 1816 ईस्वी से 1819 ईस्वी के बीच। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। इसमें संपूर्ण मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। आंग्ल नेपाल युद्ध कब और किसके समय हुआ? 1814 से 1816 ईस्वी के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ? सुंगोली के संधि के तहत 1816 में। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय नेपाल के गोरखा शासक कौन थे? अमर सिंह थापा। लॉर्ड एमहास्ट का शासनकाल क्या है? 1823 से 1828। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब और किसके समय हुआ? 1824 से 1826 ईस्वी के दौरान लॉर्ड एमहास्ट के समय। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ? यांडूब के संधि के तहत। बैरकपुर का सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1824 ईस्वी में। बैरकपुर के सिपाही विद्रोह का क्या कारण था? उस समय समुद्र पार करना पाप माना जाता था, इसलिए समुद्र पार कर बर्मा जाने के प्रश्न पर सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। किसे सबसे पहले मद्रास का गवर्नर बनाया गया, बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल क्या है? 1828 से 1835। इन्हें साम्राज्यवादी और सुधारवादी गवर्नर जनरल माना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कब और किसके सहयोग से सती प्रथा का अंत किया? 1829 ईस्वी में भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के सहयोग से। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कब और किसके सहयोग से ठगी प्रथा का अंत किया? 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत कर दिया। ठग लोग किसकी पूजा किया करते थे? देवी काली की। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किन क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाकर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया था? मैसूर, कुर्ग और कछार जैसे क्षेत्रों को। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की नींव किसने रखी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसके सिफारिश पर भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया? मैकाले आयोग की सिफारिश पर। मैकाले आयोग कब और किसके कार्यकाल में आया? 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसे माना जाता है? मैकाले आयोग के 1835 के स्मरण पत्र को। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन कब और किसके समय हुआ? 1834 ईस्वी में विलियम बेंटिंक के समय ही हुआ था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को। इन्होंने भारतीय प्रेस पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। क्योंकि चार्ल्स मेडकॉफ का कार्यकाल क्या है? 1835 से 1836। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल क्या है? 1836 से 1842। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किसने करवाया? लॉर्ड ऑकलैंड ने। किसके शासनकाल के समय मेडिकल की तैयारी करने वाले भारतीय छात्रों को ब्रिटिश संसद ने विदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी? लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब और किसके समय हुआ? 1839 ईस्वी से 1842 ईस्वी के दौरान लॉर्ड ऑकलैंड के समय, जिसमें जगह जगह ब्रिटिशों की हार हो रही थी, इसलिए लॉर्ड ऑकलैंड को वापस ब्रिटेन बुला लिया गया और उनके स्थान पर अगला वायसराय किसे बनाकर भेजा गया? लॉर्ड एलनबरो को। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल क्या है? 1842 से 1844। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजों की जीत किसके नेतृत्व में हुआ? लॉर्ड एलनबरो। सिंध को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिलाया? लॉर्ड एलनबरो। दास प्रथा का अंत कब और किसके समय हुआ? 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के समय। रविवार को छुट्टी देने के प्रथा की शुरुआत किसके शासनकाल से हुई? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल से हुई।
लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल क्या है? 1844 से 1848। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? 1845 से 46 के दौरान होने वाला प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ? 1846 में हुए लाहौर के संधि के तहत। नरबलि प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? उड़ीसा में रहने वाले खोंड जनजाति। नरबलि प्रथा को किसने समाप्त किया? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। नरबलि प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत खोंड जनजाति के लोग अपने देवी देवता को खुश करने के लिए सुंदर, स्वस्थ और विद्वान मानव की बलि देता था। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी एक साम्राज्यवादी और सुधारवादी गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या था? 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम क्या था? जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर जो नीति अपनाई उसे क्या कहा जाता है? गोद निषेध प्रथा, राज हड़प नीति, अपहरण की नीति या व्यक्तिगत नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। गोद निषेध नीति क्या थी? वैसी नीति जिसके तहत देशी रियासत के राजा महाराजा को पुत्र गोद नहीं लेने की घोषणा की गई, उसे गोद निषेध प्रथा कहा गया। इसके तहत जिस राजा के अपने पुत्र नहीं होते थे, उनके निधन होने के बाद उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। राज हड़प नीति का पहला शिकार कौन बना? सतारा। राज हड़प नीति का शिकार कब बना? 1848 ईस्वी में। जैतपुर और संबलपुर राज हड़प नीति के शिकार कब बना? 1849 में। 1850 ईस्वी में राज हड़प नीति का शिकार कौन बना? बघाट। उदयपुर राज हड़प नीति का शिकार कब बना? 1852 में। 1853 में राज हड़प नीति का शिकार कौन बना? झांसी। 1854 में राज हड़प नीति का शिकार कौन बना? नागपुर। किस देशी रियासत को 1855 में राज हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने इसे स्वीकृति देने से इनकार कर दिया? राजस्थान के करौली को। किसके रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? जेम्स आउट्रम। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया? 1856 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब और किसके समय हुआ? 1848 से 1849 के दौरान लॉर्ड डलहौजी के समय इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। डलहौजी ने सिख शासित क्षेत्र पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया? 1849 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब और किसके समय हुआ?
1851-52 में लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में रेलवे का जनक या पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाया गया? 16 अप्रैल 1853 को। भारत में पहली बार रेलगाड़ी किस स्थान पर चलाया गया? भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई से पुणे के बीच 34 किलोमीटर। डाकघर अधिनियम कब और किसके समय पारित हुआ? 1854 ईस्वी में डलहौजी के समय। वुड डिस्पैच अधिनियम कब और किसके समय आया? 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय। किसे शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाया? शिमला को। डलहौजी ने किसका पेंशन बंद कर दिया? मराठा पेशवा का। संथाल विद्रोह कब और किसके समय हुआ था? 1855-56 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन बना है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल क्या है? 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग के समय सबसे प्रमुख घटना कौन सी है? 1857 ईस्वी का विद्रोह। किसके समय वुड डिस्पैच के सिफारिश पर लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय का गठन किया गया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने कब और किसके सहयोग से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया? 1856 ईस्वी में भारतीय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से।